हरिओम मित्रों, हम आज श्वास और फेफड़ों से संबंधित व्यायाम आप लोगों को बताएंगे। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हम तैयारी शुरू रखें। योग के अभ्यासों से, प्राणायाम से, शुद्धि क्रियाओं से अपने शरीर को आरोग्य रखें, सशक्त रखें, ताकि आने वाले कोरोना की तीसरी लहर से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। हमने सर्वप्रथम आपको सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास बता चुके हैं। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हर वर्ग, आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। बहुत ही सरल और सहज व्यायाम। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लसिका संस्थान सक्रिय होता है, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम सभी को करना है। श्वास के जो व्यायाम हैं, आसन के साथ हम श्वास और फेफड़ों को कैसे ठीक से रख सकते हैं। आसन में श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान देंगे और श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ आसनों को करेंगे। श्वास कब बाहर रखना? जब शरीर का प्रसारण होगा तब श्वास को अंदर भरना है। जब शरीर का संकुचन होगा श्वास को बाहर छोड़ना है। स्थिर रहेंगे उस समय कुंभक करना है। तो श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ आसन करने से हमारे फेफड़े संस्थान मजबूत होते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने अपने वीडियो में बताया है। आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते तो उसके लिए फिर अन्य आसन हम बताते हैं। एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको आज, छोटी परंतु बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा। हम दिन भर अपने व्यवसाय कार्य के लिए बाहर घूमते रहते हैं। कभी हम जब घर आते हैं तो सर दर्द महसूस होने लगता है, थकान महसूस होने लगता है। तुरंत ताजगी के लिए हम कैसे कुछ ऐसी क्रियाएं करके और अपने मस्तिष्क को और शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। और आप छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिनचर्या का, अपने कार्यशैली का भाग बना लेंगे तो ऐसा आप अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुक्रम में भी उन अभ्यासों से अपने आप को सही रख सकते हैं। जैसे हम बाहर से आते हैं, सर दर्द हो गया है, हाथ मुंह धो के कुल्ला करें, मुंह में पानी भर के आंखों में छींटे मारें। फ्रेश होने के बाद आप इस आसन पर बैठ जाएं, वज्रासन में। वज्रासन में बैठने से क्या होता है, हमारे जो वज्र नाड़ी होती है एक आध्यात्मिक शरीर में, उसमें दबाव पड़ता है, वो सक्रिय होती है, जिससे अंदर पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन सही हो जाता है। तो इससे डाइजेशन की क्रिया भी ठीक होती है। दूसरा, ब्लड का जो संचार, दिन भर हम खड़े खड़े बैठ के काम करते रहे तो ब्लड का बहाव जो है नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर खून का, रक्त का बहाव होने से मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई, आपूर्ति कम हो जाती है। पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती। इस कारण से हमें थकान महसूस होने लगती है, सर दर्द महसूस होने लगता है। तो हम जब इस आसन पर बैठते हैं तो ब्लड की आपूर्ति यहाँ कम हो जाती है और मस्तिष्क की ओर, ऊपर की ओर ब्लड की आपूर्ति बढ़ जाती है। तो इस अभ्यास से एक तो ये चीज होती है, इसमें बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से, स्थिर चित्त से गहरी श्वास धीरे धीरे अंदर भरना। श्वास को धीरे 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 अंदर कंठ तक भरना है और रोकना नहीं है। उसी क्रम में धीरे 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 पूरी श्वास खाली कर देना है। पेट में यहाँ पर मूल बंध लग जाएगा। श्वास प्रश्वास के साथ मूल बंध भी यहाँ अप्लाई होगा। तो आप क्रम को देखेंगे और मैं श्वास के अंदर भरने और छोड़ने के क्रम को हाथों के संकेत से आपको बताऊंगा।
इस क्रम से हमें 3 बार श्वास भरना और खाली करना है। तत्पश्चात ओम का श्वास भरना और ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को खाली करना है। थोड़ी देर ओम के नाद का अनुभव करना है। तत्पश्चात हाथों को ऊपर ले जाके घर्षण करें, ऊष्मा को चेहरे पर धारण करें, धीरे से आंख खोल देंगे। इतनी क्रिया करने के बाद निश्चय ही आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। आप अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे। कभी कभी किन्हीं अन्य कारणों से भी सर दर्द हल्का नहीं हो पाता, उसके लिए फिर दूसरा उपाय है। आप उसी आसन पर ये क्रिया कर सकते हैं। वज्रासन पर भी, वज्रासन नहीं है तो आप स्वास्तिक आसन पर बैठ जाएं, सुखासन पर बैठ जाएं, किसी भी आसन पर आप ये क्रिया कर सकते हैं। अब इसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सर दर्द वजन सर का कम नहीं हुआ तो दोनों उंगलियों को कान के ये पुट जो हैं उनको दबा के, ताकि बाहर की कोई भी आवाज़ न आए, केवल अंतर्नाद ही सुनाई देगा। जीभ को अंदर फोल्ड कर लेंगे और ध्यान मध्य पट पर, यानी दोनों भ्रुकुटी के मध्य, ध्यान केवल भ्रुकुटी के मध्य स्थिर। चित्त कहीं कोई हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। आप अपने स्वयं का दर्शन करें या किसी इष्ट का दर्शन करें, ध्यान एकदम स्थिर होना चाहिए। दोनों कान के पुट बंद करें। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करें। यदि आपका अभ्यास लगातार कई दिनों से रहा है, आप योग अभ्यास करते हैं, तो नाद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। दोनों पुट बंद करने से आप अपने स्वयं अंदर आपको एक नाद सुनाई देगा। उस नाद पर भी आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा और आप इससे आपके स्थिर में, मस्तिष्क में भी, चित्त में भी स्थिरता आती है। तो बिना नाद किए अंतर्नाद को आप सुनें। अंदर चलने वाले नाद से, इसको सुनने के अभ्यास से आपका चित्त, आपका मन अपने आप स्थिर होने लगता है। इतनी क्रियाओं के बाद निश्चय ही आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। अब हम फेफड़े के व्यायाम पर आते हैं। एक सूर्य नमस्कार मैं आपको श्वास प्रश्वास के साथ बता देता हूं। उसके पूर्व
इसी संदर्भ में आप जैसे कहीं घर से बाहर से आए हुए हैं और मुंह हाथ धोने के बाद आप कैसे अपने फेफड़े को और श्वसन संस्थान को फ्रेश और तरोताजा कर सकते हैं। ऐसे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऐसे, श्वास भरते हुए ऊपर, जब हम दोनों हाथ को ऐसे ऊपर उठाते हैं हमारे शरीर का प्रसारण होता है, श्वास हमको अंदर भरना है कंठ तक, और हाथ नीचे लाते हुए हमारा शरीर और हमारा चेस्ट संकुचित होता है, तो श्वास छोड़ना। ये अभ्यास आप करके 2 मिनट से ज्यादा आपको लगना नहीं इन कार्यों में, और आप अपने शरीर को, श्वसन संस्थान को ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे अभ्यास, परंतु नित्य आप इसको अपनी दिनचर्या में समाहित कर सकते हैं। अब यदि हम ऑफिसों में काम करते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, टेबल कुर्सी में बैठ के काम करते हैं, तो उन कारणों से भी हमारे शरीर में कुछ चीजें दोष आते हैं। भोजन करके जाना, बैठे रहना, पेट का बढ़ जाना। तो आप कुछ ऐसे व्यायाम हैं जो अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, शरीर को तनाव देना। खड़े हो गए, दोनों गलियों को फंसाया, श्वास भरते हुए, ये क्रियाएं आप खड़े होकर कर सकते हैं। ये आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, कहीं कोई इससे असुविधा नहीं होगी। अब इसके बाद भुजंगासन, ऊष्टासन, घुटने के बल फाड़े हो जाएं, श्वास भरते हुए फेफड़ों का अच्छा व्यायाम। इसमें जब आप पीछे जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाना, पीछे जाके अपने दोनों जंघास्थियों के बल पर खड़े होके और पीछे हाथों को कोहनी पकड़, एड़ी पकड़कर पीछे लटक जाना है, कमर से झुकना है। तो आखिरी पोजीशन में, अंतिम स्थिति में आप श्वास खाली कर देंगे। पुनः वापस आते टाइम पर श्वास भरना और पुनः प्रारंभिक स्थिति में आते समय पूरी श्वास खाली कर देना। ऐसा इसका क्रम होगा। देखिए, श्वास खाली, पुनः भरते हुए वापस खाली। इस श्वास प्रश्वास के क्रम से ऊष्टासन का अभ्यास करेंगे। फेफड़ों का बहुत बढ़िया व्यायाम। अन्य अभ्यास इसी प्रकार, जानुशिरासन, श्वास भरना, खाली करते हुए अंदर झुकना। यहां पर जब अंतिम स्थिति में आप आएंगे, श्वास खाली करके कुंभक लगा सकते हैं, मूलबंध भी लग जाएगा। बंध और मुद्रा, बंद और कुंभक के साथ आसन के कई गुना फायदे हैं। इसका अभ्यास देखें। श्वास भरना, खाली करना, वापस आते में श्वास भरना, खाली करना। यही अभ्यास दूसरी तरफ से।
जितने देर रुक सकते हैं उतने देर रुक के आप कुंभक लगा सकते हैं। बाह्य कुंभक, श्वास खाली करके श्वास रोक देना ही कुंभक है। 2 अभ्यास हो गए। अब इसके बाद बताएंगे भुजंगासन का अभ्यास। शशांक, भुजंग, वज्रासन में बैठ गए। शशांक आसन, श्वास खाली करते हुए, और शशांक आसन। उसी में भुजंगासन, श्वास खाली भरते हुए ऊपर उठना। शशांक आसन, खाली करते हुए प्रारंभिक स्थिति, भरते हुए अंतिम स्थिति। शशांक आसन में आते टाइम फिर खाली करना। इस क्रम को श्वास पर श्वास के साथ करना है। फेफड़ों का बहुत बढ़िया व्यायाम। तत्पश्चात पद्मासन आपसे बनता है तो लगाइएगा, नहीं बनता तो फिर अभ्यास करिएगा। मत्स्यासन का अभ्यास। धीरे धीरे हाथों के सहारे से पीछे जाना, अपने सहस्त्रार चक्र जो है मस्तिष्क को, इसको जमीन पर जुटाना, चेस्ट को ऊपर रखना, श्वास भर के कुंभक लगाए रहना। दोनों हाथों के संगूठा पकड़ना। वापस श्वास का बहुत बढ़िया व्यायाम। इसमें आप सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं। सुप्त वज्रासन में इसको चेस्ट को ऊपर करने की आवश्यकता नहीं, सीधा अपन पीछे जाके लेट जाते हैं। जितने देर रह सकते हैं उतने देर इस आसन पर रहें और वापस आ जाएं। इसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास में श्वास प्रश्वास के साथ बता देता हूं। बहुत अच्छा अभ्यास है। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो अनावश्यक रूप से नहीं करना। कोई भी आसन करने के लिए यदि शारीरिक क्षमता नहीं है तो अनावश्यक दबाव डाल के आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में लाभ की बजाय हानि होने की भी संभावना रहती है। श्वास प्रश्वास के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास। श्वास भरते हुए प्रणाम मुद्रा में ऊपर ले जाने में श्वास जाएगी, भरेगी अंदर, हाथ नीचे लाते समय छोड़ देना है। श्वास खाली हो गई, फिर हाथ ऊपर ले जाते समय भरना। हस्तोत्तानासन, पादहस्त आसन करते समय छोड़ना। ये श्वास खाली। अश्वसंचालनासन, श्वास भरना, कुंभक करना, रोक रखना, आते समय छोड़ना। भुजंगासन में श्वास भरना, पुनः पर्वतासन में छोड़ना, अश्वसंचालनासन में भरना, पादहस्तासन में छोड़ना, हस्तोत्तानासन में भरना, प्रणामासन में छोड़ना। इस प्रकार श्वास प्रश्वास के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से फेफड़े मजबूत होंगे,
और आप आरोग्य महसूस करेंगे। बहुत ही फायदे हैं इन अभ्यासों के। अब हम अभ्यास बताएंगे प्राणायाम का। प्राणायाम में मौसम के अनुकूल हमें गर्मी के समय शीतली शीतकारी प्राणायाम, ठंडी के मौसम में भस्त्रिका, कपालभाति और भ्रामरी का प्राणायाम का अभ्यास हर समय आप कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आप हर समय कर सकते हैं। प्राणायाम के हर अभ्यास से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। आज हम केवल आपको बताएंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है। पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियों का शोधन हो जाता है, शुद्धियां हो जाती हैं। श्वास प्रश्वास की गति, उनका नियमन सही हो जाता है और इसके अनंत फायदे हैं। यदि फायदे ही मैं गिनाने लगूं काफ़ी समय हो जाएगा। आप श्रद्धा के साथ, लगन के साथ, एक चित्त एक मन से अभ्यास करें, सारे फायदे आपके सामने स्वयं प्रकट होंगे। नाड़ी शोधन में सर्वप्रथम आप पिंगला स्वर को बंद करके ईड़ा स्वर से, चंद्र स्वर से यानी बाएं स्वर से धीरे 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 श्वास को भरना। बिना रोके छोड़ना। पूरी श्वास बाहर करना, फिर उसी स्वर से पुनः श्वास भरना। दूसरे स्वर से छोड़ना। पूरी वायु खाली करना, कंठ तक पूरी वायु भरना। उदर, चेस्ट, कंठ यौगिक श्वसन है। आपको श्वास कंठ तक पूरे श्वसन, उथला श्वसन नहीं करना। कई लोग यहीं से श्वसन करते हैं, पूरा उदर और चेस्ट श्वसन से भर जाए। श्वसन के अभ्यास आप, जैसे मैंने सामान्य अनुक्रम में दिनचर्या में कहीं भी बॉडी को खिंचाव तनाव देने के लिए कहा, उसी प्रकार आप ऐसा भी अभ्यास कहीं भी कर सकते हैं। ऑफिस में, कार्यालय में कभी भी गहरी गहरी श्वास भर के और छोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। कितना अच्छा लगता है जब ऑक्सीजन और श्वास की कमी के कारण हमने कोरोना काल में लोगों को प्राण त्यागते देखा। भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, अच्छा श्वसन संस्थान दिया है, प्रकृति में फ्री में ऑक्सीजन दी हुई है। खूब उसको अपन भरिए और छोड़िए। इस प्रकार आज का ये अभ्यास, हम प्राणायाम के कुछ और अभ्यास बताएंगे, शुद्धि क्रिया बताएंगे, जिससे आपका फेफड़ा और आपका आमाशय और आपका श्वसन संस्थान सशक्त होगा, आरोग्य होगा। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।